हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ गौरव और मेरे जवान दोस्तों, हर लिटरेचर, प्लेस और मूवीज में आपने कई सारे लव स्टोरीज देखे हैं। ये भी देखा है कि कितने सारे लव स्टोरीज सक्सेस नहीं होते। जैसे कि ऑस्कर वाइल्ड ने एक बार कहा था कि एवरी हार्ट इज मेड टू बी ब्रोकन। तो कभी कभी ऐसा भी होता है और हार्ट ब्रेक्स होते हैं, यानी दिल टूट जाते हैं। लेकिन क्या हार्ट ब्रेक सिर्फ एक एब्स्ट्रैक्ट यानी काल्पनिक चीज है, या उसका हमारी माइंड, बॉडी और सोल पर गहरा असर होता है? और क्या आपका कभी हार्ट ब्रेक हुआ है, और अगर हो जाए तो क्या करना चाहिए? तो इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे कि हार्ट ब्रेक्स का हम पर क्या असर होता है और उससे होने वाले इमोशनल दर्द और तड़प को हम कैसे कम या कंट्रोल कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपने अंत तक देख लिया तो मैं गारंटी देता हूँ कि आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज मालूम पड़ने वाली है जो आपकी जिंदगी ही बदल सकती है। तो बिना समय गवाए चलिए शुरू करते हैं। एक शायर अपना दुख ऐसे बयान करता है कि कौन कहता है कि नेचर और सिग्नेचर कभी भी नहीं बदलते। अगर हाथ पर चोट लगे तो सिग्नेचर बदल जाता है, और अगर दिल पर चोट लगे तो नेचर बदल जाता है। तो फ्रेंड्स, हार्ट ब्रेक एक अनफॉर्चुनेट ह्यूमन एक्सपीरियंस है जो किसी के साथ भी कोई भी एज में और किसी भी परिस्थिति में आ सकती है। हम इंसान जब इमोशनली, फाइनेंशियली किसी पर डिपेंड रहते हैं और किसी पर पूरा ट्रस्ट करने के बाद अगर वो ट्रस्ट के बदले में हमें धोखा मिलता है तो तब हमारा दिल टूट जाता है। हमारे किसी भी फैमिली मेंबर या करीबी फ्रेंड का खो जाना भी हार्ट ब्रेक का कारण हो सकता है, या कोई हमारा पेट, अच्छा जॉब या गोल्डन अपॉर्चुनिटी का भी खोना इसका कारण हो सकता है। और हाँ, रोमांटिक रिलेशनशिप्स का भी एंड, जैसे आप जानते हो, हमें हार्ट ब्रेक्स दे सकता है। रिसर्चर्स ने पाया कि जो ब्रेन का एंटीरियर सिंगुलेट कॉर्टेक्स का हिस्सा है, जो हिस्सा फिजिकल पेन होने पर एक्टिवेट होता है, सरप्राइजिंगली वही हिस्सा इमोशनल पेन होने पर भी एक्टिवेट होता है। शायद पहले लोग गलत सोचते थे कि फिजिकल पेन और इमोशनल पेन में कोई भी फर्क नहीं होता। हार्ट ब्रेक का पेन भी उसी तरह होता है जैसे फिजिकल पेन हो, और ऐसा लगता है कि जैसे हार्ट में ही किसी ने छुरा घोंप दिया हो। लेकिन साइंटिफिकली स्पीकिंग, हार्ट ब्रेक्स हमारे शरीर पर कैसे इफेक्ट करते हैं? वेल, आपके शरीर के एड्रीनल ग्लैंड्स हार्मोन कोर्टिसोल, जिसको स्ट्रेस हार्मोन भी कहा जाता है, उसकी मात्रा ब्लड स्ट्रीम में इंक्रीज कराते हैं, और यही हार्मोन हमें फाइट या फ्लाइट वाला रिस्पॉन्स देता है और फियर, एंजाइटी या डिप्रेशन जैसे इमोशंस ट्रिगर करता है। उसी तरह अच्छे न्यूरोट्रांसमीटर्स जैसे सेरोटोनिन, डोपामीन, नॉरएपिनेफ्रिन और गैबा का बैलेंस भी बिगड़ जाता है, जो हमारे मूड को कंट्रोल और रेगुलेट करते हैं। न्यूयॉर्क के मशहूर साइकोलॉजिस्ट गाय विंच ने रिलेशनशिप की वजह से हुए हार्ट ब्रेक केसेस का ब्रेन स्कैन्स किया है। उन्हें आश्चर्य हुआ जब ब्रेन स्कैन्स में पाया गया कि हार्ट ब्रेक केसेस की वजह से लोगों पर जो असर हुआ वो ठीक उसी ही तरह था जब कोई कोकेन या अल्कोहल एडिक्ट के इन ड्रग्स के छोड़ने के बाद विड्रॉवल सिम्टम्स महसूस होता है। उनका मानना था कि कम से कम ये नशे के एडिक्ट्स को पता तो होता है कि नशा करने के बाद उन पर बुरा असर होगा, लेकिन रिलेशनशिप की वजह से हार्ट ब्रेक होने वाले को उसके बुरे अंजाम का ज्यादा पता नहीं होता, क्योंकि वो फिजिकल के बजाय इमोशनल ट्रॉमा का शिकार होते हैं। और फ्रेंड्स, फिजिकल घाव और पेन तो आप बैंडेड्स, क्रीम्स और पेन किलर्स की मदद से क्योर कर सकते हो, लेकिन इमोशनल घाव भी एक तरह से साइकोलॉजिकल इंजरी है और ज्यादा खतरनाक भी हो सकती है, जो एंजाइटी, हाई ब्लड प्रेशर, डिप्रेशन, लो प्रोडक्टिविटी और लो आईक्यू भी करा सकती है। कभी कभी तो विक्टिम्स को नींद भी नहीं आती, जैसे एक बेचारा दिल टूटने के बाद दुखी होकर कहता है कि लोग शोर से जग जाते हैं, ए दोस्त, लेकिन मुझे तो उसकी खामोशी भी सोने नहीं देती। तो क्या कारण है कि हार्ट ब्रेक्स हमारे लिए ज्यादा बड़ी समस्या है? वेल फ्रेंड्स, हमारा कल्चर वेस्टर्न कल्चर से अलग है और हम रिलेशनशिप्स को वैल्यू करते हैं और नतीजन हम इमोशनली अटैच्ड हो जाते हैं। हमने हमारे पेरेंट्स में हार्ट ब्रेक्स और रिलेशनशिप्स ब्रेक्स को नहीं देखा है, क्योंकि ज्यादातर उस जनरेशंस की अरेंज्ड मैरिजेस होती थी जो लंबे समय तक टिकती थी। और हम इंडियंस में स्पेसिफिकली एक जीन का वेरिएंट है जिसको सेरोटोनिन ट्रांसपोर्टर जीन कहते हैं, और जो हमें क्रिटिसिज्म, रिजेक्शन और डिसअप्रूवल झेलने की कैपेसिटी कम देता है। इन कारणों की वजह से रिजेक्शन और उसके बाद होने वाला हार्ट ब्रेक हमें वेस्टर्न लोगों से ज्यादा तकलीफ देता है। लेकिन आज के जनरेशन ज्यादा डेट करते हैं और अपने पार्टनर्स को खुद चुनते हैं, तो हार्ट ब्रेक्स का रेशियो भी पहले के जनरेशन से ज्यादा हो रहा है। रोमांटिक रिलेशनशिप की वजह से हार्ट ब्रेक्स होना आज सबसे बड़ी समस्या है। एक अंदाज से करीब 20,000 लोग हमारे देश में हार्ट ब्रेक्स की वजह से सुइसाइड तक कर लेते हैं, और जो नहीं करते हैं उनकी लाइफ भी आउट ऑफ कंट्रोल और मिजरेबल हो जाती है, और वो एडिक्शंस, मीनिंगलेस रिलेशनशिप्स, क्राइम्स, सभी से नफरत, एम्प्टीनेस और आइसोलेशन तक में चले जाते हैं। हर इंसान अपने
एक्शंस की वजह से इधर मेक और ब्रेक होता है। लेकिन ब्रेकअप की रियलिटी को एक्सेप्ट करना ही सबसे बड़ी समझदारी है। एक्सेप्ट करना कि हाँ आपके साथ ये हुआ है और किसी के साथ भी ऐसा हो सकता है। इसमें आपको ये पर्सनली लेने की जरूरत नहीं है। और इंसान इसे पर्सनली कब लेगा? जब उसे इंसानों से बहुत ज्यादा लगाव हो, या फिर वो सिर्फ इंसानों में ही अपनी खुशी ढूंढता हो, या उन्हें ही अपने जिंदगी का मकसद बनाता हो। इसीलिए जिंदगी में एक पर्पस यानी वजूद होना बहुत जरूरी है। आपको गहरे स्तर पर यह समझना होगा कि आपके जिंदगी में लोग सिर्फ आपका साथ ही देंगे, पर उन्हें हासिल करना आपका मंजिल नहीं है। आपकी मंजिल आपका पर्पस यानी आपका वजूद है। जो बड़ा काम करने आप इस दुनिया में जन्मे हो, आपको उसे हासिल करने के काबिल बनना है, किसी इंसान को नहीं। आपको किसी इंसान की जरूरत नहीं है आपको वैलिडेट करने के लिए, बल्कि आप और आपके जिंदगी का पर्पस ही खुद आपको वैलिडेट करते हैं। ब्रेकअप की रियलिटी एक्सेप्ट करना इनिशियली डिफिकल्ट है, लेकिन लाइफ तो रुकती नहीं है और मूव ऑन होती है। आपको भी मूव ऑन होना है, पहले से और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनकर और पहले से भी ज्यादा प्यार करने के काबिल बनकर। कुछ लोग सदमा खाने के बाद दोबारा कभी प्यार नहीं करना चाहते, या फिर उनकी सोच नेगेटिव हो जाती है और इंसानियत से ही नाता तोड़ देना चाहते हैं। पर वो करना भी सही नहीं है, क्योंकि वो कमजोरी है और आपको कभी आगे जिंदगी में प्यार करने या प्यार मिलने से रोकेगी। आपको इन सभी चीजों से डर कर और छुप कर कमजोर नहीं बनना है, बल्कि इन्हें फेस करना है और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग और काबिल बनना है। और फिर एक दिन आपको प्यार दोबारा मिल जाएगा, जो पहले से और भी ज्यादा बेहतर और कामयाब होगा। जैसे आपने वो सुना होगा, इंसान जिंदगी में वही पाता है जिसके वो काबिल हो। ब्रेकअप के वक्त एक सोशल सपोर्ट सिस्टम बनाना भी जरूरी है, और यहाँ पर आपके फैमिली और फ्रेंड्स काम आ सकते हैं। स्टडीज में पाया गया है कि सोशल सपोर्ट सिस्टम ब्रेकअप के पेन को काफी कम करता है, क्योंकि आप अपने फीलिंग्स और इमोशंस को खुल के एक्सप्रेस करते हो, जिनसे स्ट्रेस हार्मोन्स का बिल्डअप कम होता है। और ब्रेकअप के बाद किसी भी प्रकार की नेगेटिव फीलिंग्स को जितना हो सके अवॉइड कीजिए, क्योंकि ये आपका ही नुकसान करेंगी। आपके माइंडसेट और आपकी हेल्थ खराब कर और नेगेटिविटी फैलाकर गुस्सा, जलन, अहंकार, डिप्रेशन जैसे बुरे फीलिंग्स आपको एक्सपीरियंस कराएगी। किसी को फॉरगिव यानी माफ करना कमजोरी नहीं है, बल्कि ये एक स्ट्रेंथ है जो आपका दर्द कम करती है। जिंदगी में वही खुश हो सकता है जो सबसे माफी मांगता है और जो सबको माफ करता है। याद रखिए कि ये एक जंग है और आपको इस परेशानी को एक अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करना है, खुद को स्ट्रॉन्ग बनाने की। और आपके पास सारे हथियार है। आपको जीतना है आपके लिए, आपके परिवार, समाज और देश में अपना योगदान देने के लिए। और हाँ, आपको जीतना भी है उसके लिए जिसने आपको ये हार्ट ब्रेक दिया है। जैसे वो कहावत है, वन डे यू आर गोइंग टू रिमेम्बर मी एंड थिंक हाउ मच आई लव्ड यू, एंड देन यू आर गोइंग टू हेट योरसेल्फ फॉर लेटिंग मी गो। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया और इससे नया कुछ जरूर सीखने मिला। क्या आपकी लाइफ में कभी हार्ट ब्रेक हुआ है और आप उसे सक्सेसफुली कैसे उभर आ पाए? कमेंट करके अपनी फीलिंग शेयर जरूर करना नीचे, हम सभी फैमिली मेंबर्स के लिए काम आ सकेगी।